हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अभी शर्माने की, झिझकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक लेके हम लोग आज भी यहाँ पे हाजिर है। हम जानकारी ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में, और आज जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार। पब्लिक डिमांड की वजह से हमने ये टॉपिक लिया है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ उसी के बारे में आज सवाल आपसे करूंगा। स्मॉल पेनिसिस क्या होता है, मेरा पहला सवाल। श्योर, डेफिनेटली प्रशांत जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए लिए है। सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। डिफरेंट आकार क्या होते हैं लिंग के, योनि के क्या आकार है, ब्रेस्ट के क्या आकार है, डिसफंक्शन क्यों होता है, और ये आकार का, डिसफंक्शन का और तुम्हारे माइंड डिसेबिलिटी का क्या संबंध होता है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके बारे में ही हमें आज मना है। स्मॉल पेनिसेस, स्पेशली जो इंडियन स्पीसीज है, इसमें पेनिस के बारे में, उसके साइज के बारे में काफ़ी डिस्कशन होता है। भाई मेरा इतना है, आपका इतना है, भाई मेजर कर रहे, एक दूसरे को कंपेयर कर रहे और डिप्रेशन में जा रहे। 20 प्रकार रहते हैं पेनिस के अलग अलग, जो भी टोटली नॉर्मल है। स्मॉल किसे कहते हैं? भाई पहले नॉर्मल क्या है पता चलेगा तो ही देखोगे ना स्मॉल क्या है। जी बिल्कुल। नॉर्मली शिथिल अवस्था में कम से कम 2.5 या 3 इंच तक उसकी साइज रहना, और गर्द भी कम से कम 1.5 से 2 इंच तक रहना एक्सेप्टेबल है। इरेक्ट पोजीशन में 5 इंचेस प्लस और माइनस 2, और गर्थ में 2 इंचेस प्लस और माइनस 1, ये रहते हैं नॉर्मल शेपिंग। और स्मॉल कब बोलेंगे? जब इरेक्टेड अवस्था में भी उसकी लेंथ 2.5 इंच से भी कम होगी, ऐसे पेनिस को कहते हैं स्मॉल पेनिस। और गर्थ रहती है 1 इंच से भी छोटी। ऐसे हुआ तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, इससे भी कैसे लाइफ एंजॉय करना है, उसे भी कैसे नॉर्मल करना है, या आपके माइंड में कुछ होगा तो उसे कैसे ट्रीट करना है, देखेंगे। और सर, अभी आपने गर्द के बारे में जानकारी दी। ये स्मॉल पेनिसिस में गर्द जो है, वो क्या मायने रखती है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट जी। मेरे क्लिनिक में जब एक कपल आते हैं, कहते सर यानी लंबाई ज्यादा इंजॉयमेंट देती है क्या, गर्द ज्यादा इंजॉयमेंट देती है? एक बात कहूँगा, सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी, क्लोजनेस, कंसेंटिंग, एक अफेक्शन, एक लव, ये इंजॉयमेंट देता है। लेकिन उसी के साथ क्या रहता है, गर्थ और लेंथ दोनों भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गर्थ की वजह से जो जी पॉइंट रहता है फीमेल्स में, स्पेशली 12 o'clock पोजीशन में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स है, सबसे ज़्यादा वेसल्स है। जब तक उसे फ्रिक्शन नहीं होगा, जब तक उसे स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे ऑर्गेज्म या सैटिस्फैक्शन अपने पार्टनर को नहीं मिलती है। इसलिए गर्थ भी इम्पॉर्टेंट है और लेंथ भी इम्पॉर्टेंट है अपने ऑर्गेज्म के लिए। लेकिन कुछ लेंथ में कम ज़्यादा पॉसिबल है, कोई ऊंचा है, कोई काला है, गोरा है, बुटका है, लेकिन उसे भी कैसे निभाना है, कैसे ट्रीट करना है, देखेंगे। और सर, हमारे शो देखने वाले जो दर्शक है, वो भी हमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अश्विन जी है पूना से, और उन्हें सवाल पूछना है। बोलिए अश्विन जी, क्या कहते हैं? हेलो जी बोलिए। सर, छोटा लिंग टी शर्ट से बड़ा होता है क्या? मुझे लगा बड़ा करना है सबको।
करेंगे, क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। पी शॉर्ट थेरेपी हम सेपरेट टॉपिक लेने वाले, इन शॉर्ट यहाँ पे बोलूंगा। देखो, कोई मेडिसिन खाने से या कुछ उसे ऑयल लगाने से बड़ा नहीं होता है भाई। उसे तो अंदर से टिश्यू को टिश्यू डालना है। समझो एक्सरसाइज करोगे तो आपके आर्म्स बाइसेप बनेंगे। तो इसे पी शॉर्ट थेरेपी क्या रहती है, बॉडी के प्लेटलेट्स हम निकालते हैं, उसे हम एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर डालते हैं उसके अंदर, इंटरफेरॉन्स है, उसे हम इंजेक्ट करते हैं कारपोरा में। जैसे एक कूड़े में हम 10 बीज बोएंगे तो 10 उसकी ब्रांचेस आएंगे, 10 पौधे आएंगे। उसी तरह ये प्लेटलेट्स डालने के बाद उसकी ग्रोथ होती है, उसकी लेंथ बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है। बहुत जरूरत पड़े तो हम आगे की भी ट्रीटमेंट से, शीट्स रहते हैं उसके, कुछ सिलिकॉन के इम्प्लांट भी रहते हैं। लेकिन शॉर्ट कहूंगा, पी शॉर्ट से पेनिस की लेंथ गर्थ दोनों हम बड़ी कर सकते हैं। सर ये क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, जिसे आप मेडिकल टर्म्स में कैट कहते हैं, वो क्या होता है और स्मॉल पेनिसेस में शायद वो कैसे काम में आता है, जी, कैसे यूज करते हैं, तो उसके बारे में। यस, ये देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा, ये देखो हर एक चीज को साइज को लेकर बैठना नहीं है भाई। अपना पार्टनर भी है, अपने देखो कितने पोजीशन है सेक्स के, 476 पोजीशन है। क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, पार्टनर के जियो पॉइंट को फ्रिक्शन देना है, क्लाइटोरिस को फ्रिक्शन देना है भाई, उसको ऑर्गेजम देना है। तो डरना नहीं है। समझो ट्रीटमेंट हो गई, पेनिस छोटा है छोटा, प्लेटेड भी, लेकिन उन्हें क्वाइटल अलाइनमेंट कैसी करनी है, उनका जो प्यूबिक बोन है उसी बोन के ऊपर एंगल देके कुछ लुब्रिकेंट लगा के, जो मेल पार्टनर है उसका प्यूबिक बोन वहां पे क्लाइटोरिस के ऊपर रब हो जाए, या उसी वक्त में जी पॉइंट के लिए एंगल क्वाइटल अलाइनमेंट आप ऐसे ही कर रही हो जिसकी वजह से वहां पे जी पॉइंट हिट हो रहा है। डेफिनेटली आपको भी एंजॉयमेंट मिल रहा है, पार्टनर को भी मिल रहा है। लेकिन कुछ पार्टनर्स को लगता है भी हमें बड़ा ही चाहिए, तो बस सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास आ जाओ, जो चाहिए वो साइज आप ले लो और एंजॉय करो। स्मॉल पेनिसेस के बारे में आपने बताया, अभी बिग पेनिसेस के बारे में हमें जानकारी चाहिए। ऐसा भी होता है जी बिल्कुल, तो उसके बारे में। श्योर, बिग पेनिसेस क्या होते हैं भाई, हमने तो डेफिनेशन देखी है नॉर्मल की, क्या है वो। बिग पेनिसेस में लेंथ मोर देन 7 इंचेस आफ्टर इरेक्शन और गर्थ अप टू 4 इंचेस, इतनी बड़ी साइज रहती है। ऐसे भी पेनिसेस रहते हैं, आपका जेनेटिक्स है, आपकी हाइट है, आपकी बॉडी है, उसके हिसाब से ऐसे पेनिसेस भी टोटल नॉर्मल रहते हैं। बहुत बार तो देखता हूँ पार्टनर बहुत बार डर जाता है, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हर एक चीज के लिए ट्रीटमेंट है, बस हमारे पास आना है और उसे सॉल्व करना है। जी बिल्कुल, जैसे मेल क्वेश्चंस कर रहे हैं, Yeah, फीमेल भी कर रही है। definitely, रसिका जी है Yeah. पणजी गोवा से, उन्हें सवाल पूछना है। रसिका जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, लिंग की साइज का ऑर्गेजम से कोई संबंध होता है क्या? एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। हर एक को लगता है भाई सिर्फ मेल का एटॉमिक है सेक्स, मेल ही डिस्कस करेंगे भाई, हमें फीमेल के कुछ डिस्कस ही करना नहीं भाई, बात ही करना नहीं, ऐसा नहीं होता है। फीमेल में भी ऑर्गेज्म, देखो मेल को जब इजैकुलेशन होता है, वीर्यस्खलन होता है, तब सेटिस्फैक्शन मिलता है। वैसे ही फीमेल में ऑर्गेज्म होना, बहुत लोगों को ऑर्गेज्म पता नहीं है क्या है, क्योंकि फीमेल में तो ऐसा कोई इजैकुलेशन दिखेगा नहीं आपको। एक इंडिकेशन है भाई, आपको उतना अलर्ट रहना चाहिए। एट द एंड ऑफ प्रोसीजर, एक इंडायरेक्टली कहूंगा, मेल से ज्यादा ट्रिपल टाइम्स टाइम जो लगता है फीमेल्स को लगता है ऑर्गेज्म मिलने के लिए, पेल्विक फ्लोर, उन्हें सैटिस्फाई होने के बाद, उनका कंप्लीशन होने के बाद जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स है वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और उसे कहते हैं ऑर्गेज्म। यानी साइज की वजह से जितना फ्रिक्शन जी पॉइंट का होगा उतना ही हार्मोन तैयार होंगे, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, रिलैक्सिंग हार्मोन है, उतना ही सेटिस्फेक्शन उन्हें होगा। तो एक ही कहूंगा, डेफिनेटली साइज डज मैटर। ऑर्गेज्म होने के लिए कुछ दिक्कत होगी, स्पेशलिस्ट से मिलिए। बहुत सारे मेल फीमेल्स होते हैं, Yeah. उन्हें डॉक्टर लुब्रिकेंट का सजेशन देते हैं। Yeah, अभी ये definitely. जो बड़ा पेनिस है उसमें लुब्रिकेंट क्या मायने रखता है, Yes, कैसे correct. यूज होता है, क्या है? डेफिनेटली एक यहाँ पे एक दिलासा देने वाली बात है भाई, लुब्रिकेंट क्या होते हैं बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ नॉलेज के लिए। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट, नेचुरल लुब्रिकेंट। यहाँ पे कोई ऐसा ऑयल या कोई वैसलीन लेके वहां पे कुछ करना नहीं है। बहुत ये पेट्रोलियम जेली वही बहुत हानिकारक रहती है। ये लुब्रिकेंट क्या करते हैं, समझो कुछ कारणवश साइज बड़ी हो गई तो फीमेल्स में भी वहां पे लुब्रिकेंट ज्यादा अप्लाई करो, मेल में भी अप्लाई करो, स्लो पेनिट्रेशन करो, पोजिशन आप जैसे ले लो जिसकी वजह से उसे पेन न हो जाए, उसे डर न लगे, या कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन या ब्लीडिंग या कोई क्रैकिंग न हो जाए, इसलिए लुब्रिकेंट
काम में आते हैं। सर हमने सेक्स पोजीशंस के बारे में Surely. भी इस शो में Yeah, बताया है definitely. ऑलरेडी 476. जी बिल्कुल। Yeah. तो ये सेक्स पोजीशन में अगर हाँ। बड़ा पेनिस है, हाँ। बिग पेनिस है, तो ऐसी कौन सी पोजीशन है क्या कि जो अवॉइड करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे शर्माना बिल्कुल नहीं है। जैसे आप खाना खाते हो उसी तरह ये एक्शन है, ये प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे बड़े पेनिस में प्रॉब्लम रहता है पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन का और पेन होने का, तो इसमें स्पेशली फीमेल ऑन टॉप पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पोजीशन में पेनिट्रेशन ये ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे कौन सी पोजीशन लेना है, मिशनरी पोजीशन, यानी फीमेल पार्टनर इनएक्टिव है, लाइंग डाउन है, लेग सेपरेटेड है, जिसकी वजह से लिबिया सेपरेट हो जाते हैं और पेनिस से जो पेनिट्रेशन है उससे पेन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, किसी भी प्रकार की व्याधि हो, कौन सी भी साइज हो, बड़ी हो छोटी, जो कुछ भी हो, दिल में मत रखे, डिप्रेशन में मत जाइए, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिले, अपनी समस्या दूर करे और निजी जीवन सुख की तरफ से जिए। वाह सर, क्या बात है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन इस एपिसोड में भी किया है, लेकिन वक्त की पाबंदी है और उसके कारण हमें रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी है, उस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान आप जरूर पा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में भी हम यही रुकना चाहते हैं, लेकिन वापस आएंगे एक नए एपिसोड के साथ जल्द ही, नया टॉपिक। जी बिल्कुल। तो रुकते हैं यहीं पे। धन्यवाद।